हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में। तो आज की इस वीडियो में मैं आपके सामने नागरी प्रचारणी सभा काशी द्वारा प्रकाशित हिंदी साहित्य का बृहद इतिहास, उसके जो 16 खंड हैं, पूरे प्रकाशित 16 खंड के बारे में जानकारी देने वाली हूँ। तो इसमें ये सब बताऊंगी कि इसमें किस भाग का प्रकाशन किस नाम से हुआ, प्रकाशन वर्ष क्या था और उसका संपादन किसने किया। तो चलिए जल्दी से वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो चलिए पर जान लेते हैं। नागरी प्रचारणी सभा काशी ने हिंदी साहित्य के संपूर्ण इतिहास को 18 ने इसको 17 खंडों में कितने 17 खंडों में प्रकाशित करने की योजना बनाई, जिसके अब तक निम्न 16 खंड प्रकाशित हो चुके हैं। प्रश्न ये बन सकता है कि हिंदी साहित्य का बृहद इतिहास का प्रकाशन कहाँ से हुआ। तो नागरी प्रचारणी सभा काशी द्वारा ये प्रकाशित की गई और कुल कितने खंडों में प्रकाशित हुई है, 16 खंडों में। योजना कितने की थी, तो 17 खंडों में प्रकाशित करने की योजना थी। कहीं कहीं आपको 18 भी मिल जाता है, लेकिन ज्यादातर 17 सही है, 17 आप ध्यान रखिएगा। चलिए देख लेते हैं कौन कौन से भाग का प्रकाशन किस नाम से हुआ। तो चलिए भाग एक, जिसका नाम था हिंदी साहित्य की पीठिका, इसका प्रकाशन वर्ष क्या है, 1957। और इसके संपादक कौन है, तो इसके संपादक है राजबली पांडे। ये प्रश्न पूछा जा चुका है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। अब इसके दूसरे वर्ष का प्रकाशन भाग दो का प्रकाशन किस नाम से हुआ था। भाग दो का नाम क्या था, तो हिंदी भाषा का विकास था, जिसका प्रकाशन कब हुआ था, 1965 ईस्वी में हुआ था। इसके संपादक कौन थे, डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा एवं बाबूराम सक्सेना। किस किस भाग के, तो भाग दो के। बदलते हुए पैटर्न में ये प्रश्न निश्चित है कि पूछा जाएगा। जीआईसी एलटी का एग्जाम तो हल्के में लेकर सबने कर लिया, हल्का समझ के सबने बहुत गलतियां की, लेकिन इस बार देखिएगा जीआईसी का एग्जाम हल्का आने वाला नहीं है। हल्का मतलब देखिए, प्रश्न हल्का और मतलब सरल और कठिन कब हो जाता है, जो प्रश्न आपको आ रहा है वो सरल है और जो नहीं आ रहा है वो क्या है, कठिन है। इसलिए बारीकी से आप अपनी मेहनत में कोई कमी मत छोड़िए, नहीं तो 8वां वेतन लगने वाला है, फिर आपको पछताने के सिवा, हाथ मलने के सिवा और कुछ भी नहीं रह जाएगा। चलिए देख लेते हैं। अब भाग 3 की बात कर लेते हैं। तो भाग 3 का नाम था हिंदी साहित्य का उदय और विकास, क्या, आदिकाल। ठीक है, प्रकाशन वर्ष क्या है, 1983 ईस्वी। और इसके संपादक कौन कौन थे, तो पंडित करुणापति त्रिपाठी, भोला शंकर व्यास, डॉक्टर वासुदेव सिंह, ये सभी लोग क्या थे, इसके संपादक थे। भाग 4 इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। भाग 4 इसका नाम क्या था, भक्ति काल, निर्गुण भक्ति। इसका प्रकाशन वर्ष कब है, तो 1968 ईस्वी। संपादन किसने किया था, आचार्य परशुराम चतुर्वेदी ने। यह भी प्रश्न पूछा जा चुका है। अब भाग 5 की बात कर लेते हैं। तो भाग 5, भाग तो 4 भक्ति काल था, लेकिन उसमें निर्गुण भक्ति थी। अब भाग 5 का नाम भी भक्ति काल, लेकिन क्या, सगुण भक्ति। इसका प्रकाशन कब हुआ था, 1974 ईस्वी में हुआ था। और इसका संपादन किसने किसने किया था, दीनदयाल गुप्त, विजेंद्र स्नातक और देवेंद्र शर्मा ने किया था। अब भाग 6 बहुत ही महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा। इसका नाम क्या था, रीतिकाल। वो भी रीतिकाल में क्या, रीतिबद्ध धारा। इसका प्रकाशन कब हुआ था, 1958 ईस्वी में। और इसके संपादक कौन है, डॉक्टर नगेंद्र। ये बहुत महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा। भाग 7, भाग 7 का नाम क्या था, रीतिकाल, लेकिन क्या, रीति मुक्त। भाग 6 में भी रीतिकाल था, लेकिन उसमें रीतिबद्ध धारा थी। भाग 7 में भी रीतिकाल, लेकिन इसमें रीति मुक्त धारा है। अब इसका प्रकाशन कब हुआ था, 1972 ईस्वी। और इसके संपादक की बात कर लेते हैं। इसके संपादक कौन है, डॉक्टर भगीरथ मिश्र हैं। आगे देख लेते हैं। भाग 8, इसका नाम है हिंदी साहित्य का अभ्युत्थान। किसको कहते हैं, भारतेंदु युग। और इसका प्रकाशन कब हुआ था, तो 1972 ईस्वी में हुआ था। और इसके संपादक कौन है, तो वो है विनय मोहन शर्मा। अब बात कर लेते हैं भाग 9 की। तो भाग 9 का नाम है हिंदी साहित्य का परिष्कार। परिष्कार कब, हिंदी साहित्य का प्रकाश किस युग में हुआ था, तो द्विवेदी युग। ऐसे याद रख लीजिए, द्विवेदी काल। इसका प्रकाशन कब हुआ था, 1977 ईस्वी में। इसके जो संपादक हैं वो कौन है, सुधाकर पांडे। अब बात कर लेते हैं भाग 10 की। तो भाग 10 का नाम है हिंदी साहित्य का उत्कर्ष, क्या, छायावाद काव्य। इसका प्रकाशन कब हुआ था, 1971 ईस्वी में। और इसके संपादक कौन है, डॉक्टर नगेंद्र, रामेश्वर शुक्ल अंचल और विश्वनाथ प्रसाद, शिव प्रसाद। ये सब क्या है, इसके संपादन है। फिर से सुन लीजिए कौन कौन है, डॉक्टर नगेंद्र, रामेश्वर शुक्ल अंचल, शिव प्रसाद। डॉक्टर नगेंद्र और किसी भाग के थे, तो जी भाग 6, जिसका नाम था रीतिकाल और रीतिबद्ध।
ठीक है, उसके भी डॉक्टर नगेंद्र थे। और भाग 10 में भी संपादक कौन है? डॉक्टर नगेंद्र हैं, रामेश्वर शुक्ल अंचल हैं और शिव प्रसाद हैं। अब बात कर लेते हैं भाग 11 की। तो भाग 11 जिसका नाम क्या है? हिंदी साहित्य उत्कर्ष छायावादी नाटक। ध्यान रखिएगा, प्रकाशन कब हुआ इसका? तो 1972 ईस्वी में हुआ। और इसका संपादन किसने किया है? डॉक्टर सावित्री सिन्हा, डॉक्टर दशरथ ओझा और डॉक्टर लक्ष्मी नारायण लाल। इन तीनों लोगों ने मिलकर हिंदी साहित्य उत्कर्ष छायावादी नाटक 1972 ईस्वी में क्या किया था? इसका संपादन किया था। अब बात कर लेते हैं भाग 12 की। भाग 12 का नाम क्या है? तो हिंदी साहित्य का उत्कर्ष, लेकिन क्या? कथा साहित्य। देखिए, भाग 11 और भाग 12 दोनों का नाम हिंदी साहित्य का उत्कर्ष है, लेकिन भाग 11 की बात करेंगे तो छायावादी नाटक है, और भाग 12 की बात करेंगे तो क्या है? कथा साहित्य है। और कथा साहित्य जो है इसका प्रकाशन कब हुआ था? तो 1984 ईस्वी में हुआ था। इसका संपादन किसने किया था? डॉक्टर निर्मला जैन, अमृतलाल नागर, कल्याणमल लोढ़ा। इन तीनों लोगों ने मिलकर भाग 12 हिंदी साहित्य का उत्कर्ष कथा साहित्य का संपादन किया था। अब बात कर लेते हैं हम लोग भाग 13 की। तो भाग 13 जिसका नाम है हिंदी साहित्य का समालोचन, निबंध एवं पत्रकारिता। जिसका प्रकाशन कब हुआ है? तो 1965 ईस्वी में। संपादन इसका किसने किया? लक्ष्मी नारायण सुधांशु ने किया। अब बात कर लेते हैं भाग 14 की। तो भाग 14 का नाम क्या है? हिंदी साहित्य का अद्यतन काल। प्रकाशन कब हुआ इसका? 1970 ईस्वी में। इसका संपादन किसने किया है? हरवंश लाल शर्मा, कैलाश चंद्र भाटिया। इन दोनों लोगों ने मिलकर भाग 14 का क्या किया है? संपादन किया है। अब बात कर लेते हैं भाग 15 की। तो भाग 15 का जो नाम है अंतर भारतीय साहित्य, और इसका प्रकाशन कब हुआ था? 1979 ईस्वी में। इसका संपादन किसने किया? तो वो क्या है? डॉक्टर नगेंद्र ने। भाग 15 बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसके साथ साथ भाग 16 जो आखिरी खंड है, अब इसके बारे में बात कर लेते हैं। भाग 16 इसका नाम है हिंदी का लोक साहित्य। ये भी प्रश्न पूछा जा चुका है। और इसका प्रकाशन कब हुआ है? 1960 ईस्वी में। इसका संपादन किसने किया? राहुल सांस्कृत्यायन एवं कृष्णदेव उपाध्याय ने किया हुआ है। इस तरह से मैंने कम से कम समय में केवल 7 से 8 मिनट में ही पूरे 16 भाग आपको बता दिए, बिल्कुल फैक्ट बता दिया। उनका नाम क्या था, उनका प्रकाशन कब हुआ, प्रकाशन किसने किसने किया। तो आशा करती हूँ इस 7 से 8 मिनट की वीडियो से आपका 1 से 2 नंबर जरूर मिलेगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।